जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा परिवार में। चलिए हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, आप लोग के सीटेट एग्जाम का ईवीएस विषय है। आप क्या करेंगे, पेपर को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम जो है 20 अगस्त को फाइनल है, आप लोग तैयारी करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास हमारी छठी प्रीवियस ईयर पेपर है, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम होते दिसंबर टू फरवरी, वही पेपर हम लाए हैं। चलिए देखेंगे पेपर में प्रश्न क्या क्या पूछते हैं। प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में सामग्री कैसी होनी चाहिए। ठीक है, पूछा है कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक उसमें अगर कोई सामग्री डाल रहे हैं विषय वस्तु तो कैसी होनी चाहिए। छात्रों को लिखित जानकारी देने वाला, प्रश्न करने और अन्वेषण करने वाला, घटने को हतोत्साहित करने प्रदान करना, या फिर परिभाषाओं तथा विवरण से बचना है। ठीक है, कैसी होनी चाहिए। छात्रों को लिखित जानकारी देना, मतलब लिखित दे देंगे बस हो गया, नहीं है, आपका ऑप्शन सही नहीं है, लिखित जानकारी नहीं होगा। प्रश्न करने और अन्वेषण करने के अवसर देना। ठीक है, ऐसे मतलब उसमें विषय वस्तु हो कि छात्र मतलब कोई जिज्ञासा हो, उसको प्रश्न पूछना है तो पूछ सके। ठीक है, और रटने को हतोत्साहित, रटने का काम नहीं करना है। ठीक है, आप रटने को हतोत्साहित कर सकते हैं, हतोत्साहित करना प्रदान करना। परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचना, जो परिभाषाएं होती हैं इसमें किताबों में उससे बचना। तो आपका बी सी डी तीनों सही है, बाकी ए आपका सही नहीं था। ऑप्शन आप देखेंगे बी सी डी आपका ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए आगे अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है। ठीक है, अब ये विषय पूछ रहा है, पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है जिसमें अन्य विषय समाहित होते हैं, या विषयक है, या फिर अंतर विषयक है, या फिर अंतरा विषयक है। ठीक है, तो आप जानते हैं पर्यावरण अध्ययन जो होता है इसमें क्या होता है, सभी विषयों को सम्मिलित कर लेते हैं ना। क्या पढ़ाना है में भूगोल, मतलब इसमें ज्योग्राफी संबंधित भी जानकारी मिलेगी, जीव विज्ञान संबंधित जानकारी मिलेगी, रसायन विज्ञान संबंधित जानकारी मिलेगी, मतलब तरह तरह के जो आपके विषय हैं अलग अलग, उनके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं पर्यावरण अध्ययन में। ठीक है, तो सम्मिलित रूप से इस पर्यावरण अध्ययन को विषय में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो एक तरह से इसमें अंतर विषय होता है। क्या होता है, अंतर विषय किसे कह सकते हैं, कई विषयों का समायोजन मतलब करके अगर हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं रिलेटेड करके, तो आपका क्या है, अंतर विषय है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सी सही है। अगला प्रश्न है, गतिविधि है, गतिविधि क्या है। ठीक है, एक्टिविटी जो होती है क्या है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का पुष्टिकरण करना, एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण, या फिर बच्चों को सीखने में सहायता करना, या फिर अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का तरीका होता है। तो गतिविधि जो होती है तो क्या होता है कि क्या बच्चे इसमें खुद कर कोई चीज अपने मतलब अन्वेषण का कार्य करते हैं, नहीं, कोई गतिविधि कार्य उनको बच्चों को दिया जाएगा तो क्या करेंगे बच्चे अपने मतलब स्वतंत्र रूप से उसमें रहेंगे, भागीदारी मतलब अपने सहपाठियों के साथ मिलजुल के उस मतलब कि प्रोजेक्ट को काम मतलब मिला है उसको पूरा करेंगे। तो इस टाइप से आप देखेंगे खुला स्वतंत्र अन्वेषण होता है। क्या होता है, एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण होता है, ये आपका गतिविधि। ऑप्शन आपका इसमें क्या सही होगा, बी सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण ही क्या है, आपकी गतिविधि है। आगे है, बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलाप की व्यवस्था की जाती है जिससे वे जो खेल वाले क्रियाकलाप होते हैं बच्चों को पढ़ाया जाता है, खेल खेल के माध्यम पढ़ाया जाता है, बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो ये जो क्रियाकलाप व्यवस्था होती है जिससे भी क्या होते हैं, समाज के नियमों को समझेंगे, सक्रिय रहें तथा अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं, लिंग संबंधी रूढ़िबद्ध धारणाओं को विकसित करें, या फिर घर से बाहर बिना किसी रोक टोक के खेलें। ठीक है, तो हम क्रियाकलाप को शामिल करते हैं अपने मतलब बच्चों के मतलब खेल के बारे में सिखाना है, तो उसमें क्या होता है बच्चे सक्रिय रूप से रहेंगे, सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे तथा क्या होगा, उनके अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। ठीक है, अपने सीखने की प्रक्रिया जो होगी मतलब कि लर्निंग सीखने का प्रोसेस है जो उनकी, वो क्या है बेहतर होगी, करके सीखेंगे ना, खेल खेल के माध्यम से क्रियाकलाप उनको मिलता है तो खेल खेल के माध्यम से सीख लेते हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें जो सही पॉइंट मतलब ऑप्शन है आपका सक्रिय रूप से रहेंगे, अपने सीखने की प्रक्रिया को भी बढ़ाएंगे। ऑप्शन आपका इसमें भी बी सही है, ऑप्शन बी। आगे है अगला प्रश्न, एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनीता, ठीक है, विद्यार्थियों के आकलन में अनेक प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लाभ का वर्णन कर रही है। ठीक है, अनीता का कौन सा कथन है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन है, निचली कक्षाओं के लिए प्रतिशत उपयुक्त है। निचली कक्षाओं मतलब जो छोटे बच्चे उनको परसेंटेज के बारे में बताएंगे, नहीं, छोटे बच्चों में मैथ में परसेंटेज उतना जरूरी नहीं होता। आगे है, कौशलों के आकलन के लिए प्रतिशत का प्रयोग आसान है, कौशलों का आकलन करना है, इसमें भी नहीं सही होगा। फिर आगे है, विद्यार्थियों की शक्तियों तथा कमजोरियों का वर्णन प्रतिशत होगा, नहीं, कमजोरी विद्यार्थियों की शक्तियों का वर्णन कैसे हम परसेंटेज में कैसे माप लेंगे, ये भी गलत ऑप्शन है। बचा आपका लास्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए। प्रशासनिक उद्देश्य मतलब कोई काम का जो देख सकते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित कोई जानकारी है उसके उद्देश्य के लिए अगर हम प्रश्न का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। अगर
अंकिता कर रही है तो क्या है, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए दस्तखत का उपयोग करने में आसान होगा। ठीक, आगे अगला प्रश्न देखिए। इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनती है। इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वह इसे बेहतर तरीके से समझ सके। ठीक है, तो इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने की जो दवाई बनती है वो सांप के जहर से ही बनती है, तो कोई विधि इसमें प्रयोग करेंगे जिससे समझ में आए जल्दी से। ऑप्शन देखेंगे, सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है, तो वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें। ठीक है, ये हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे, सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है यह समझाने के लिए सपेरे को आमंत्रित करें। सपेरा जो सांप को नचाता है वो क्या जानेगा सांप काटने पर दवाई क्या लगाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, आपका बी सही नहीं है। शिक्षक द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या की जाए। अब शिक्षक डॉक्टर तो है नहीं, तू बता देगा कैसे, तो आपका सी भी नहीं है। आगे है, सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है, उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण करें। वीडियो प्रस्तुतिकरण मतलब वीडियो का जो होता है, आप देखेंगे वीडियो यूट्यूब पे पड़े रहते हैं तो उसको देख के भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए भी सही है और डी भी सही है। ए डी सही है, बी और सी आपका गलत ऑप्शन है। तो ए डी सही है, आपका देखने को ऑप्शन कहाँ है, ए डी आपका पहले में ही है, ए और डी आपका ए में है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थियों केंद्रित प्रकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रकरण। ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित प्रकरण कौन सा है, व्याख्यान विधि होगा, श्रुत लेख होगा, व्याख्यान एवं श्रुत लेख दोनों होगा, या फिर प्रयोजन विधि होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जो विद्यार्थी केंद्रित मतलब बाल के छात्र केंद्रित जो विधि होती है हमारी, करके सीखने वाली विधि होती है, प्रयोजन विधि होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें जो सही ऑप्शन है आपका डी से है। प्रयोजन क्या है, प्रोजेक्ट मेथड, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बाल केंद्रित विधि है। ठीक है, विद्यार्थियों को केंद्रित करने वाली प्रकरण मेथड है। प्रयोजन विधि के आप जानते हैं जनक जो है किन्फेटिक मॉडल है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चे की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है। ठीक है, एक निश्चित अवधि में क्या करता है, बच्चे की उत्तरोत्तर मतलब सभी प्रकार के अधिगम उपलब्धि का संचय मतलब एक डाटा बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, आकलन सूचक अंक पुस्तिका है, वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका है, पोर्टफोलियो है, रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, तो दस्तावेज जो निश्चित अवधि बच्चे के बारे में जानकारी समुचित रूप से देता है, सर्वोत्तम होता है, तो आपका पोर्टफोलियो ही होगा। क्या होगा, पोर्टफोलियो, सभी बारे में जानकारी प्रदान करने वाला बच्चे के बारे में पोर्टफोलियो ही माना जाता है। ऑप्शन आपका सी सही है। प्रश्न है, प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त होगा। प्रयोगों के माध्यम से एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोगों के माध्यम से, तो क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है। प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमति दें। सही हो सकता है। आगे देखेंगे, उन सभी उत्तरों को स्वीकार न करें जो बच्चे अपनी भाषा में दे सकते हैं। अपनी भाषा, मातृभाषा जरूरी है, अपनी भाषा में कुछ बता रहे हैं तो बच्चे उसको क्या करना, हम लोग को अपना उसका समर्थन करना है। ठीक है, ये नहीं कि मानक भाषा प्रयोग करके वही लागू कर दें, नहीं, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा क्योंकि बच्चे की मातृभाषा वाली बात यहाँ लिखी है, ठीक है, न दें। आगे ऑप्शन देखेंगे, विद्यार्थियों को तथ्यों और सिद्धांतों सहित प्रयोगों के सभी चरणों को याद मतलब रटना नहीं है, यहाँ पे रटना आगे ये भी गलत हो जाएगा। फिर आगे है, विद्यार्थियों को प्रयोगों के परिणाम की परिभाषा लिखने की अनुमति है। परिभाषा क्यों लिखेंगे, तो आपको पहला ऑप्शन देखिए, प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने देना है और निरीक्षण करना है, फिर रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमति देना है। ठीक है, ये सब सही पॉइंट आपके इसमें लिखा, ऑप्शन आपका ये सही, आपका ए है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है। ठीक है, आप बताएंगे प्राथमिक कक्षाओं में अगर प्रीवियस है तो क्या अनिवार्य है, सुसज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए, और प्राइमरी कक्षा में एक सुसज्जित प्रयोगशाला लाइब्रेरी क्यों जरूरी है, वहाँ बच्चे एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे वहाँ पे जरूरी नहीं है प्रयोगशाला क्यों बनाएंगे वहाँ पे, ये आप ऑप्शन गलत है। संसाधन कक्ष, कोई संसाधन मतलब वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, मतलब सामान प्रयोग में लाने वाली चीजें वहाँ पे इकट्ठा रहे, वहाँ से बच्चे देख सकते हैं, ये भी नहीं क्यों देखना छोटे बच्चों के लिए। स्थानीय संसाधन जरूरी है, स्थानीय संसाधन मतलब वहाँ के लोकल संसाधन जो होते हैं उसका प्रयोग करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं, तो ये आपका सही हो सकता है। और आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले बच्चों, ठीक है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए वो सामग्रियों को प्रस्तुत करके बच्चों को पढ़ाया सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो इसमें सही है, सी डी दोनों सही है, सी और डी दोनों सही है। बाकी सुसज्जित प्रयोगशाला बड़े कक्षाओं के लिए होता है, संसाधन कक्ष भी हुई है। ठीक है, आपका सी डी सही है, बस ऑप्शन देखेंगे सी डी आपका ऑप्शन सी में है, सी डी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अन्वेषण
इंक्वायरी को प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, आवास के बारे में सिखाना है तो कौन सी युक्ति जो है इंक्वायरी को प्रोत्साहित करेगी आपके। विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न आवासों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना है। विद्यार्थियों से क्या करना है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के क्या है विभिन्न आवासों को चित्र एकत्र करना है। आगे ऑप्शन है विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों के चित्र दिखाना। आगे भी देखेंगे विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवास पर डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना। फिर आगे है विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण आगे भ्रमण देखिए क्या पॉजिटिव बात करता है, तो भ्रमण हो गया, भ्रमण के अपने अनुभव स्वयं वर्णन करने, ठीक है, वर्णन करने के लिए करना। तो क्या है विद्यार्थियों को समुदाय में आवास के क्या भ्रमण करेंगे, फिर वो वहाँ पे जो देखे रहेंगे उसका अवलोकन करके बताएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट सही है आपका, ऑप्शन आपका इसमें डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का यह उपागम कहलाता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से स्वयं सीखे, मतलब अच्छे से, मतलब बेहतर तरीके से सीख पाए खुद से, तो क्या कह सकते हो उस उपागम को? सहयोगात्मक अधिगम होगा, अनुकूली अधिगम होगा, सक्रिय अधिगम होगा या निष्क्रिय अधिगम होगा। ठीक है, तो ये बात आपकी क्या है कि जो सक्रिय अधिगम होता है इसमें बच्चे क्या होते हैं कि स्वतंत्र रूप से अपना मतलब कि अपनी गति से अपने लय से सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सक्रिय अधिगम कहलाता है। ऑप्शन आपका सी इसमें सही होगा, ऑप्शन सी सक्रिय अधिगम। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है? देखिए सक्रिय अधिगम वही प्रश्न पूछा है फिर से, किस मतलब योजना से हम लोग सक्रिय अधिगम पहचान सकते हैं। देखिए लिखा है स्वपठन है, समस्या समाधान और परिचर्चा, पहले ऑप्शन मिल गया, यही सही है। आगे भी देखेंगे उपलब्धि परीक्षण नहीं, सैंपल पे नोट लिखना नहीं, संरचित अधिगम अनुभव नहीं, उतना अच्छा नहीं, लेकिन ये स्वपठन करना, ठीक है, खुद से मतलब पढ़ना, समस्या समाधान ढूंढना, ठीक है, परिचर्चा करना, ठीक है, डिस्कस करना, तो ये आपका सही है। ठीक है, ये क्या है आपका सक्रिय क्या है, सक्रिय अधिगम का एक पहचानने का तरीका है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षक को करानी चाहिए। ठीक है, मतलब खाद्य पदार्थ के खराब हो जाना, खाद्य पदार्थ कैसे खराब होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, कुछ समय बाद वो खाने योग्य नहीं रहते हैं, खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मतलब कैसे पढ़ाया जाए। घर पर भोजन बनाने का अवलोकन करना, घर पर भोजन बनाते हैं क्या होता है, देखेंगे भोजन बनाया सब खाए पिए मस्त है। अधिकतम मात्रा में चीजों को खरीदना, अधिकतम मात्रा में चीजें खरीद के लाना, इससे क्या हम खराब होने का प्रकरण देख सकते हैं, नहीं। चिप्स पैकेट को फ्रीजर में रखना, चिप्स पैकेट को फ्रीजर में रखने से कोई फायदा नहीं आपको। ठीक है, चिप्स पैकेट में देखेंगे चिप्स का जो पैकेट होता है वो अंदर चिप्स रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, वो कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे है किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि की जांच करना, ये सही लग रहा है, क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा है, खाद्य पदार्थ खराब हो जाने के लिए अगर हम एक्सपायरी डेट को देख के खरीदे कोई चीज, ठीक है, तो ये बेहतर होगा। अगर एक्सपायरी डेट उसकी मतलब क्या होगा, बीत चुकी है, तो क्या है वो खाने योग्य नहीं है चीज। ठीक है, तो आपकी ये ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन से, ऑप्शन डी आपका सही होना चाहिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते, इसलिए वे सपेरे के बीन नहीं सुन सकता। ठीक है, सांप कान नहीं होता, सपेरा के बीन नहीं सुन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करता है। ठीक है, बताना है कौन सा कौशल है। पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति है, कार्य और कारण संबंध की स्थापना है, या जीव क्या है अगला जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ति है, अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। ठीक है, इसमें आपका जो सही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन सही होगा। आप देखेंगे जो सी और डी है, जैव यहाँ पे जीव विविधता जो होती है, जैव विविधता जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, तो उसके प्रति क्या सराहना की अभिव्यक्ति करना। ठीक है, ये सही हो सकता है। और अवलोकन के आधार पर क्या है, सामान्यीकरण करना। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी डी सही है, ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन सी और डी आपसे बीच में है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह हुई, मतलब जगह हुई जगह का प्रश्न है, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह, मतलब वहाँ पे जो बस्ती है जो जगह है उसके बारे में पूछा है, जगह का नाम भी पूछा, मतलब वही जगह का नाम, जगह हुई क्या है। ठीक है, बताना है लद्दाख में जो पृथ्वी सबसे ठंडा जगह है वो बताना है। ऑप्शन है द्रास है, कारगिल है, कांगरी है, काराकोरम है। ठीक है, तो आप देखिए लद्दाख के सब क्षेत्र हैं, तो सबसे आप देखेंगे सबसे उत्तर में आपका द्रास, लद्दाख में पड़ता है द्रास। ये क्या है, सबसे ठंडा है, लद्दाख में सबसे ठंडा यही है। आप देखेंगे लगभग 3280 मीटर समुद्र तल से 80 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, लगभग ये आपका मतलब 3200 मीटर मानेंगे,
इतना मीटर ऊंचाई पे है समुद्र तल से, और ये यहाँ पे क्या है, ठंडी बस्ती है, ये ठंडी बस्ती द्रास आती है, ठीक है। और इसी को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, द्रास क्या कहते हैं, लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ऑप्शन आपका डी, आपका ए सही है, ठीक है, आपका पहला ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू किया होगा, ठीक है, शुरू हो, घटना शुरू हो तो क्या होगा, ठीक है, घटना, यदि चंद्रमा का जो परिक्रमा पथ है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा अपना उपग्रह है, तो ये अगर मतलब उसका पथ घट जाए और नजदीक आए चंद्रमा तो क्या होगा, बताना है। चंद्रमा एक बृहद गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा, हो सकता है। फिर आगे है, निम्न ज्वार भाटा उच्च बन जाएंगे और उच्च ज्वार भाटा निम्न बन जाएंगे, ये तो होता ही रहता है। यह एक निम्न ज्वारी उभार पैदा करेगा, निम्न वाली ज्वारी नहीं, निम्न नहीं होगा, निम्न ज्वार भाटे पैदा होंगे नहीं, गलत है। पहला इसमें देखिए क्या है, गुरुत्वीय बल बोला है, गुरुत्वीय बल। इसमें क्या होगा, चंद्रमा जब नजदीक आएगा, अगर चंद्रमा आप समझ लीजिए कि अगर पृथ्वी से 20 गुना नजदीक जैसे पहले है वो 20 गुना पहले आ जाए, तो कम से कम 400 गुना उस पर गुरुत्वीय बल अधिक हो जाएगा पृथ्वी से, ठीक है। तो क्या होगा, चंद्रमा एक बेहद सबसे बड़ा गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा ना। गुरुत्वीय बल क्या होता है, किसी भी पिंड का अपने तरफ आकर्षित करने को जो बल प्राप्त होता है वो एक गुरुत्वीय बल होता है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, चंद्रमा पर एक बृहद गुरुत्वीय बल प्रयोग में आएगा, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं, बताना है कि एक परत है वायुमंडल में उल्का पिंड जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल है, मध्य मंडल है, संताप मंडल है, बहिमंडल है, ठीक है। तो पृथ्वी में देखिए 5 परत पाई जाती है। आप देखें पृथ्वी से सबसे नजदीक की परत इसे क्षोभ मंडल कहते हैं, फिर उसके ऊपर जाएंगे संताप मंडल है, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो आपका मध्य मंडल बीच में पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आप देखेंगे आयन मंडल है, ठीक है, फिर सबसे ऊपर आपका वायुमंडल है, ठीक है। 5 मंडल पृथ्वी से मतलब एक वायुमंडल बनाए हुए हैं। तो जो बीच में है आपका मध्य मंडल, ये वाला, ये क्या है, मध्य मंडल है। और इसी में जब उल्का पिंड, जब अंतरिक्ष में उल्का पिंड आते हैं तो यहाँ पे आगे क्या होता है, जलकर नष्ट हो जाते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो मध्य मंडल में, जिसे हम इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं, इसी में उल्का पिंड आकर जल जाते हैं, जल के नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात बता दें संताप मंडल की, संताप मंडल आपका दूसरा परत है पृथ्वी से। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी मुख्यतः जो ओजोन गैस है, ओजोन परत है, यही भी पाई जाती है संताप मंडल में, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें जो सही था, मध्य मंडल सही था, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है। तो समुद्री लहरों से जो होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है, बताना। मेहराब हो सकता है, खड़ी चट्टाने, हाँ ये आपका है, ढेर भी है। लोयस, लोयस जिसे हम पवनोड़ मृत्तिका कहते हैं, पवनोड़ मृत्तिका से कौन समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है कि जब रेगिस्तान क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पे वायु बहुत तेज चलती है, वायु तेज चलती है तो एक जगह से मिट्टी को उठा के दूसरे जगह पे ले जाके इकट्ठा कर देगी। तो ये क्या बना देगी, यहाँ पर लोग इसको लोयस कहते हैं, क्या कहेंगे, लोयस कहते हैं। तो ये क्या है, ये समुद्र में घटित नहीं होता है घटना, या फिर रेगिस्तान क्षेत्रों में होता है, ठीक है। तो बाकी मेहराब, खड़ी चट्टाने और ढेर, ये समुद्री मतलब निक्षेपण का कार्य करती हैं, ठीक है। ढेर मतलब वही स्टॉक्स कर लेंगे, मतलब अपरदन करके, ठीक है। बाकी आपको ऑप्शन पूछा नहीं है, पूछा है तो आपका डी सही होगा, लोयस। लोयस क्या है, वायु, आपका वायु संबंधित है, समुद्र से नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी सही। प्रश्न है, पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो क्या करता है। मतलब वातावरण में बदलाव के कारण जब छोटी छोटी समस्याएं आती हैं तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जीव अपने अंदर कुछ परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो उसी परिवर्तन को पूछा है, क्या कह सकते हैं, पर्यानुकूलन, अनुकूलन, अभिग्रहण, समायोजन, ठीक है। तो देखिए अनुकूलन जो होता है वो पूर्ण रूप से मतलब कि अनुकूलित हो जाता है उसी मतलब वातावरण में, तो ये नहीं होगा। लेकिन छोटे छोटे अगर परिवर्तन कर रहा है, छोटे छोटे बदलाव कर रहा है, यहाँ पॉइंट देखिए, छोटे बदलाव, इसे हम कहते हैं पर्यानुकूलन, एक्लिमेशन, क्या कहते हैं, एक्लिमेशन, ठीक है। आपका पर्यानुकूलन होता है, ऑप्शन आपका पहला ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के युगल को चुनिए। भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र जो आपका है कहाँ का, असम और राजस्थान है, बिहार और बॉम्बे हाई है, गुजरात और तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल और बॉम्बे है, ठीक है। इसमें देखिए पश्चिम बंगाल नहीं है, आपको गलत हो जाएगा ऑप्शन, इसमें तमिलनाडु नहीं है, गलत हो जाएगा, इसमें बिहार नहीं है, गलत हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे असम और राजस्थान, राजस्थान में आप देखेंगे लगभग 28% समथिंग यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, फिर असम में भी होता है 12% लगभग, ठीक है, टोटल। तो आप देखिए ये असम और राजस्थान आपको क्या है, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं, ऑप्शन आपका पहला ही सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, कोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है,
यह जिला अपनी सुंदर चमकीले रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह जिला किस राज्य का भाग था, ठीक है, बताना है। तो पोचमपल्ली आप जानते हैं, पहले तो ये आंध्र प्रदेश में आप बता देते हैं, लेकिन अब क्या है कि आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ तेलंगाना, तो अब तेलंगाना में जिला चला गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है तेलंगाना, ऑप्शन आपका डी ही सही होगा। ये तेलंगाना में स्थित आपका पोचमपल्ली जिला है, जहाँ पे मस्त मतलब क्या साड़ियाँ बनती हैं वहाँ पोचमपल्ली डिजाइन में, वही इसीलिए फेमस है। ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, रामू कमजोर मांसपेशियां तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। देखिए क्या कहा है, कमजोर मांसपेशियां है उसका तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा, उसको ऊर्जा मतलब है क्या नहीं है, तो आप समझ लो कि कमजोर आदमी है, तो इसके लिए उसको क्या अभाव हो सकता है, मतलब विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन सी का या विटामिन B1 का। ठीक है, B1, ठीक है, बताइए ऑप्शन मतलब इसको देखिए क्या क्या है, विटामिन डी भी है, विटामिन ए भी, विटामिन सी, विटामिन B1 भी है। तो आप देखिए विटामिन B1 जो होता है इसकी कमी से क्या होता है, हमको मतलब कमजोरी फील होती है। ठीक है, मतलब चिड़चिड़ापन आता है, कमजोरी फील होती है। ठीक है, थकान महसूस होती है, पेट में खराबी होती है। ठीक है, तो आपका विटामिन B1 ही ये लक्षण प्रकट करते हैं। ऑप्शन आपका डी से होगा। ठीक है, इसका रसायन नाम क्या है, थियामिन कहते हैं। और बता दें विटामिन डी कैल्शियम, विटामिन ए आपका देखिए फिनाल, इसके बाद क्या विटामिन सी कैल्शियम, आपका क्या स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम, ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय, खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है। खाद्य पदार्थ का प्रोटीन जांच करेंगे तो उसमें क्या होगा, खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाएगा। तो क्या होता है, किस कारण होता है, कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंध के साथ क्रिया के कारण बैंगनी रंग बन जाता है। ठीक है, फिर आगे है अभिकर्मक मेथिल ऑरेंज पीले रंग का है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी हो जाता है। फिर आगे प्रश्न है, खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है जिस कारण से ये बैंगनी कलर का होता है, या फिर खाद्य पदार्थ में ओ पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, ओ पेप्टाइड। तो आप देखिए इसका जो सही आंसर है प्रोटीन का, पहले तो हम जांच करते हैं उसमें करने के लिए, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। क्या है, सी, इसमें पेप्टाइड बंध बनता है। पेप्टाइड बंध कारण ही क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें बी सही है, अरे सी सॉरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में, ठीक है, मुकादम क्या है, मुकादम की क्या भूमिका होती है बताना है। मुकादम एक मतलब कि नाम है, एक पेशे का नाम है, बताना है। वह एक एजेंट होता है जो विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। वह एक एजेंट है जो परिवार को राशन बांटता है। फिर यह है कि वह एक एजेंट है जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। या फिर वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण की विवरण देता है। तो इसमें जो आप देखेंगे मुकादम जो कहते हैं महाराष्ट्र में, तो उस व्यक्ति को कहते हैं जो मतलब एजेंट होता है, एजेंट है वो क्या करता है, धन को उधार देता है, लोगों को धन मतलब कि अपनी फसल उगाने के लिए उधार देगा, फिर प्रत्येक परिवार से क्या करेगा, ऋण जो दिया जाता है उसका विवरण रखता है अपने पास। ठीक है, तो अपना पैसे डी सही है, पैसे को क्या करता है, उधार देता है। ऑप्शन डी आपका सही है, मुकादम उसी कहते हैं, मुकादम। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए तथ्यों पर विचार करना है, बताया है। मधुमक्खी पालन करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून, अप्रैल से जून नहीं, गलत है, अक्टूबर से दिसंबर। क्या है, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, ये आपका महीना है जो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। आगे प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, सही पॉइंट, मतलब ये आपका गलत हो गया है, बी सही है। सी, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता बनाते हैं। तो कुछ नर मक्खी तो होते हैं लेकिन ये श्रमिक के रूप में नहीं होते हैं, ये कोई काम नहीं करते। ठीक है, बैठ जाते हैं, ऑप्शन आपका सी भी गलत है। फिर डी देखें, मादा मधुमक्खी फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं, ये फूलों के रस इकट्ठा करके और शहद बनाती है, ये भी गलत दिखा है। ठीक है, मादा मधुमक्खी क्या है कि इसमें जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वही अपना जाती है, फूलों को मतलब रस फूलों से ला के अपना छत्ता बनाती है, उसमें शहद इकट्ठा करती है। ठीक है, तो ये आपका ये भी गलत है, ऑप्शन डी। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल आपका बी सही है। तो बी ऑप्शन देखिए मिलेगा नहीं, ये आयोग ने क्या किया, इसमें बोनस अंक दिया था, प्रश्न यही था सेम आपका, इस पे आयोग ने सबको बोनस अंक दिया था। ऑप्शन आपका इसमें बस एक मिला है, बी वाला। ठीक है, ऑप्शन बस बी एक सही है। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न, पहले आइए पूछेंगे, पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे में कीड़े खाऊं, टुक 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 करता जाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं। ठीक है, पहली है पक्षी संबंधित है, बताना है कौन सा पक्षी है। पेड़ के तने में छेद बनाता है,
कीड़े मकोड़े खाएगा, कुछ करता है, मतलब उसको मतलब कि आवाज निकालता है कुछ। ऑप्शन है कठफोड़वा है, कलचड़ी है, शक्करखुरा है, फाख्ता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो कठफोड़वा होता है वो क्या करता है, पेड़ के तने में ही छेद बनाता है। ठीक है, और इसको छेद बना के इसी में रहने के लिए बनाता है और पेड़ मकोड़े खाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन पहला ही सही है, ऑप्शन ए कठफोड़वा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, तो यह है जब कहीं कभी आपदा आती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं, फिर वापस आपदा नष्ट मतलब खत्म हो जाने के बाद वापस अपने स्थान पे आते हैं। तो ये प्रक्रिया पूछा क्या कहते हैं। ऑप्शन है विस्थापन है, स्थानांतरण है, प्रत्यावर्तन है, अप्रवास है। ठीक है, इसमें आपको देखेंगे जो वापस आते हैं, वापस लौटने का जो कार्य होता है इसको प्रत्यावर्तन करते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यावर्तन ही करते हैं। ऑप्शन आपका पहला सही है। ठीक है, अरे सॉरी ऑप्शन सी सही, प्रत्यावर्तन करते हैं। अगला प्रश्न है बावड़िया सीढ़ीदार कुआं जिसे कहते हैं, के बारे में मुझे कथन विचार करना है, बताना है क्या है। यह मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देता है, वर्षा जहाँ वर्षा कम होती है। ठीक है, सही बात है। यह वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक पुरानी प्रणाली, ये भी सही लिखा है, ऑप्शन बी भी सही है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, समुदाय को तो सभी लोग मिलजुल के इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी सही है। बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती। नहीं, गलत लिखा है। और जब सीढ़ी बनाई गई है तो वहाँ पे नीचे उतरना जरूरी है, नीचे जाएंगे तो ही पानी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई घिरनी नहीं लगाई जाती, घिरनी रस्सी से पानी नहीं खींचा जाता बैठने से। ठीक है, तो आप सीढ़ीदार कुआं होता है जिसमें लोग सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और भर के पानी ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी जो है गलत था। बाकी ए सही है, बी सही है, सी सही है। ए बी सी आपका ऑप्शन सही होगा, ए बी सी ऑप्शन डी में है, ए बी सी ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी। चलिए आखिरी प्रश्न देखेंगे। सही कथन को पहचान करना है। सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए नहीं है, गलत लिखा है। सामाजिक व आर्थिक सब मतलब इसमें क्या होता है, मतलब मिक्स दिखता है सब चीजें। ठीक है, सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, आगे विकास योजना के कारण लोगों का अस्थायी पुनः क्या है, स्थानांतरण कहलाता है। विकास योजना के कारण लोगों का अस्थायी पुनः विस्थापन कहलाता है। विकास योजना के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थापन जो होता है वो विस्थापन कहलाता है। विकास योजना के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थापन प्रवर्तन कहलाता है। इसमें आपका ऑप्शन जो है ए गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, बाकी बी सी सही है, बी सी सही है। ऑप्शन आप देख लेंगे, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो सेशन यही कंप्लीट होता है, मिलेंगे नए प्रीवियस पेपर के साथ। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे अपने भाइयों बहनों में, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।